यूनिट नंबर 1 के बाद लेट्स कम टू यूनिट नंबर 2, ड्यूअलिटी इन लीनियर प्रोग्रामिंग। ड्यूअलिटी इन लीनियर प्रोग्रामिंग में आपने दो टॉपिक पकड़ने, एक होता है प्राइमल एंड ड्यूअल। इसमें अगर यहाँ मैक्सिमाइज है यहाँ मिनिमाइज हो जाएगा। और लेट अस टेक सिग्मा, जैसे z j = 1 to 1 c j x j, यहाँ पे आपके पास b i x y है। तो यहाँ से किस टाइप से चेंजिंग है ये मैंने करवाया भी, इसको कंप्लीट ढंग से ट्राई करो। प्रीमल है और ड्यूअल है, दो टाइप का। तो नेक्स्ट इज यहाँ पे प्रीमल ड्यूअल रिलेशनशिप भी है। ये सारा कंप्लीट करके रूल्स आपने सारे पढ़ लेने, मैंने करवाया भी है। और एग्जांपल कर लो, राइट द ड्यूअल ऑफ द फॉलोइंग एलपी प्रॉब्लम। और ड्यूअल से क्वेश्चन आने वाला है। ड्यूअल से क्वेश्चन आपके पास 3 मार्क्स 5 मार्क्स का, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। तो ड्यूअल आसान भी करना है तो इससे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दो। जैसे एग्जांपल नंबर 8.1 करो इससे, और 8.2 करेंगे। तो 2-3 एग्जांपल इसके अच्छे से ट्राई कर लो। और ड्यूअलिटी कंसेप्ट ग्रेवाल वाली बुक से भी मैंने थोड़ा सा आपको यहाँ पे एग्जांपल रखे हैं। राइट द ड्यूअल ऑफ द फॉलोइंग एलपीपी प्रॉब्लम, ये सारे ट्राई कर दो। तो ड्यूअल ट्राई करके, और प्रॉब्लम 34.6, इसके कम से कम मिनिमम 3 क्वेश्चन तो ट्राई कर ही लो। इससे एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ड्यूअलिटी प्रिंसिपल है, ये बिल्कुल आप परफेक्टली सारे पढ़ो। इसके जो क्लास में करवा, जो असाइनमेंट दे रखी है उसमें भी है। और प्रॉब्लम 34.7, यूजिंग ड्यूअलिटी सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। तो ड्यूअल सिंप्लेक्स, हम यहाँ से बड़े नंबर का क्वेश्चन आएगा। ड्यूअल के साथ सिंप्लेक्स दोनों तरीके से सॉल्व करना है। तो इसमें आपके पास एक क्वेश्चन अच्छे से इसको ट्राई कर दो, यूजिंग ड्यूअल सिंप्लेक्स। इसको अच्छे से ट्राई कर लो, कैसे कैसे करना है, क्या क्या इसमें यूज होने वाला है। तो ये सारा टेबल बनेगा, जैसे सिंप्लेक्स टेबल बनता ही है। उसके बाद ये सारा एग्जांपल करके, एक और एग्जांपल है आपके पास ये वाला, ये भी ट्राई करो। और अब यहाँ पे आपके पास प्रॉब्लम्स आ गई 34.8। इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन ट्राई करना, ज़्यादा नहीं करना है ड्यूअल सिंप्लेक्स का। एक क्वेश्चन भी बहुत है, बाकी 2 एग्जांपल हो गए, एक क्वेश्चन यहाँ से हो गया। अब ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम मैंने असाइनमेंट में जो दे रखा है वही कर लो, 1-2 क्वेश्चन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में। तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में ये अच्छे से समझो इसको, कैसे इसके स्क्वायर ब्रैकेट्स बन रहे हैं। और इसमें 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक ओरिजिन एंड सप्लाई। और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन या डेस्टिनेशंस, नीचे डिमांड, एंड यहाँ पे आपके पास बैलेंस्ड प्रॉब्लम्स रहती है। अगर ये चीज़ इक्वल है तो दोनों बैलेंस्ड होती है। तो ये सारे जैसे करवाए हैं वैसे आप कर लो इसको। और फिर इसके भी एक आधा क्वेश्चन ट्राई कर लो। जैसे ये क्वेश्चन एग्जांपल है 34.28, इसको अच्छे से कर लो इस क्वेश्चन को। तो इसके बाद ये सारा सॉल्यूशन है पूरा करके आपके पास ये सारे टेबल्स कैसे बनते हैं, कैसे कैसे यहाँ पे स्क्वेयरिंग बॉक्स बन रहे हैं। तो ये सारा 1-2 बार लिख के आप प्रैक्टिस करो इसको। इसके बाद ये एक्सरसाइज है, कुछ क्वेश्चन करने हो तो कर लेना। असाइनमेंट प्रॉब्लम, ये आपके पास अलग क्वेश्चन आए, जैसे पार्ट 2 में आ गए। पार्ट 1 अगर आपको अच्छे से आ गया तो पार्ट 2 करने की ज़रूरत नहीं है। करना चाहते हो तो कर सकते हो असाइनमेंट प्रॉब्लम। हाँ, वैसे पढ़ लेना, क्योंकि 2-3 नंबर के लिए कई बार क्वेश्चन बन जाता है बीच में। तो ये असाइनमेंट प्रॉब्लम हो गई, वर्किंग प्रोसीजर है इसका। और इसके बाद इसके कुछ एग्जांपल मैंने दे रखे हैं। प्रॉब्लम 34.10 जैसे भी है, ये कंप्लीट होता है आपका यूनिट नंबर 2 इज कंप्लीट। अब ये आपके पास नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग मेथड। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इस यूनिट को छोड़ देते हैं। इसको छोड़ना नहीं, इसमें कम से कम 2 मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं इससे, और एक क्वेश्चन बड़ा भी आएगा। तो इसको लिख के प्रैक्टिस करो।
इसमें आपके पास कंसेप्ट क्या रहता है, जैसे आपके पास ये टेबल बना के कनकेव कन्वेक्स ये सारा पढ़ के और एक डायग्राम बनता है यहाँ पर, जैसे कांस्टेंट ऑप्टिमाइजेशन में। इसमें CPM और कुछ इसका एक कंसेप्ट रहता है नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग में। इसको अच्छे से कर दो। KT कंडीशंस भी कहते हैं इसको, कॉन-टक्कर कंडीशंस। इसमें दो टाइप की प्रॉब्लम दे रखी है, एक मैक्सिमाइज ऑफ जेड, मिनिमाइज ऑफ जेड। तो इसमें इसको पीछे एक कुछ थ्योरेटिकल पार्ट्स है, उसको सॉल्व करके इसमें प्रैक्टिस करो किस टाइप से इस कंडीशंस को सॉल्व किया जाए, और इसके बेस के ऊपर आपने क्वेश्चंस करने हैं। और क्वाड्रेटिक प्रोग्रामिंग है यहाँ पे। क्वाड्रेटिक प्रोग्रामिंग क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि इसमें आपके पास स्क्वायर में रहता है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में। पहले तो लीनियर प्रोग्रामिंग कर रहे थे हम, इसमें क्वाड्रेटिक रहेंगे। तो क्वाड्रेटिक सॉल्व करने के लिए एक दो आपने क्वेश्चन सॉल्व करने इसके, इसमें स्टेप्स बताए गए हैं। ये स्टेप्स आपने सॉल्व करके क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस रखना है। ये आपके पास इस मेथड को करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, स्टार्टिंग पढ़ लेना बेशक, ये एग्ज़ाम में तो नहीं आएगा। और आपके पास सॉल्व्ड एग्जांपल्स, एग्जांपल नंबर 26.1 इम्पोर्टेंट है, ये करना है। एग्जांपल 26.2 3-4 एग्जांपल्स है, और इसका ग्राफ, इसको ट्राई कर लेना। वैसे ग्राफिकल मेथड कम ही आते हैं इससे, वैसे आप ट्राई कर सकते हैं 2-3 क्वेश्चंस इसके। तो उसके बाद ये बनता है इसमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पार्ट एंड CPM। इससे 2 नंबर के क्वेश्चंस लास्ट ईयर भी आए हुए हैं। पार्ट क्या है, CPM क्या है, इसमें आपके इंट्रोडक्शन में सारा दिया हुआ। तो ये इंट्रोडक्शन में आप क्लियर कर दो। पार्ट का मीनिंग क्या है, प्रोग्राम एवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक। CPM क्या होता है, क्रिटिकल पाथ मेथड। तो इस टाइप से एक डायग्राम से इसको सॉल्व करते हैं। बेसिक डिफरेंस बिटवीन पार्ट एंड CPM, ये सारा कर दो। ये 2-2 नंबर के क्वेश्चंस लास्ट में, जो 20 नंबर के क्वेश्चन होता है ना, उसमें आते हैं। तो ये भी सारा क्लियर करो। CPM क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ यूजिंग पार्ट एंड CPM क्या है, और किस टाइप से ये यहाँ पर डायग्राम बनता है इसका। और ये सारा आप देख लो इसमें कैसे कैसे डायग्राम बन रहा है। इसको थियोरेटिकल पार्ट है ज़्यादा इसमें। एरर्स एंड डोमिनीज इन नेटवर्क, ये सारा नेटवर्क इसमें ट्राई करो, राइट। तो ये सारा क्लियर करके तो आप इसके बाद क्रिटिकल पाथ है, ये सारा क्लियर कर दो। प्रोबेबिलिटी इन पार्ट एनालिसिस, और पार्ट एनालिसिस में किस टाइप से एक्सपेक्टेड एक्टिविटी टाइम लग रहा है, ये सारे आपने पढ़ने हैं। ये क्लियर करके इसको, इसमें लास्ट में 2-2 नंबर के क्वेश्चंस के लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये वाला सेक्शन। डिस्क्रिप्शन, एक्टिविटी, प्रोसीजर एक्टिविटी, जैसे कि टेबल बना रखा है इन्होंने, इससे ये कैसे बना, ये सारा कुछ आपके पास इसमें आ रहा है। तो ये सारे क्वेश्चंस यहाँ से ट्राई करने पड़ेंगे आपको। जैसे ये टेबल बना है ना, और टेबल से ये कैसे बन रहा है, ये सारा आपने यहाँ से जज करना है। तो ये कुछ एग्जांपल्स है यहाँ पे। तो इस टाइप से कुछ एग्जांपल्स और भी है इसमें, यू कैन ट्राई इट। तो ये हमारे सारे सेक्शंस यूनिट नंबर 1, 2, 3 एंड 4 कंप्लीट हो चुके हैं। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, यूनिट 4 करना है, क्योंकि वो इजी है करना। उसके बाद यूनिट नंबर 1 में आओ, उसके बाद यूनिट नंबर 2 एंड